आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बनेगा नया नियम। अब सीधा विभाग से होगा वेतन का भुगतान। आउटसोर्स अस्थायी दैनिक वेतन भोगी अर्धकुशल उच्च कुशल कुशल कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर। अति आवश्यक आदेश हुआ जारी। तो साथियों, आइए इस महत्वपूर्ण अपडेट को ध्यान से समझने की कोशिश कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भारत में आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रही है। ये कर्मचारी अक्सर कम वेतन, नौकरी की असुरक्षा और सीमित सुविधाओं का सामना करते आ रहे हैं। लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया हुआ है जो इन कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। जी हाँ, आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों के लिए यहाँ पर सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। संविदा कर्मचारियों को सीधे संबंधित विभाग से वेतन मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। साथियों, इसके साथ ही और उन्हें बेहतर जीवन एवं सुरक्षा मिलने वाली है। यह कदम न केवल उनके जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं में भी पारदर्शिता लाने वाला है। साथियों, इसके साथ ही जो आउटसोर्स संविदा कर्मचारी हैं इनको लेकर बड़ा आदेश जारी हो रहा है एवं इस नीति के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन देने की व्यवस्था। इसके साथ ही सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी कर्मचारी को बिना उचित कारण के नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। यह निर्णय उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत का स्रोत बनेगा जो लंबे समय से अस्थायी स्थिति में काम कर रहे हैं। इस लेख में हम नई व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानेंगे और चर्चा करेंगे कि आउटसोर्स कर्मचारियों को यह योजना किस प्रकार कार्य करेगी और किस प्रकार आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। साथियों, आप लोगों को योजना का अवलोकन करवा देते हैं और एक एक करके सभी अपडेट को ध्यानपूर्वक समझाते हैं। साथियों, नीचे आप लोग तालिका में देखिए, यहाँ पर प्रस्तुत है समस्त विवरण। यहाँ पर जो विवरण है, जानकारी है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। यह योजना का नाम है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान नीति। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2024 से। प्रमुख लाभार्थी आउटसोर्स संविदा कर्मचारी होंगे। वेतन भुगतान की प्रक्रिया सीधा संबंधित विभाग से होगी। न्यूनतम सेवा अवधि 6 महीने रहने वाली है एवं वेतन भुगतान की तिथि हर महीने की 5 तारीख को। उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाना है और अन्य लाभ इसके साथ ही नौकरी से हटाने के लिए विभाग की अनुमति अनिवार्य होगी। तो साथियों, आप लोगों ने देखा, इस नीति के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को अब सीधे संबंधित सरकारी विभाग से वेतन प्राप्त होगा। इससे उन्हें समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और किसी भी प्रकार की देरी या मनमानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथियों, आप लोगों ने देखा, आउटसोर्स कर्मचारियों को इस नीति का बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना सरकारी विभाग की अनुमति के नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। यदि किसी कर्मचारी को हटाने की आवश्यकता होती है तो पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेनी होगी। सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति सेवा योजना पोर्टल के अनुसार होगी एवं भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और नियुक्ति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। साथियों, इस योजना का मुख्य रूप से उन कर्मचारियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा या आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे हैं। इन्हें शामिल हैं साथियों, निर्माण कार्य सफाई कर्मचारी इसमें शामिल होंगे और इन्हें इसका लाभ मिलेगा। लोडिंग और अनलोडिंग कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे एवं सुरक्षा सेवाएं, कृषि कार्य जैसे सभी काम इसमें किए जाएंगे। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इन सभी श्रमिकों को उनकी योग्यता और कौशल के स्तर के अनुसार उचित वेतन मिलेगा। इससे न केवल उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि उनके कार्यस्थल पर भी संतोषजनक माहौल बनेगा। तो साथियों, देखा आप लोगों ने, आउटसोर्स कर्मचारियों की यह जो योजना है बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इसके साथ ही सरकार ने विभिन्न श्रेणियों और क्षेत्रों के अनुसार न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की हैं। यह दरें श्रमिकों के कौशल, क्षमता और उनके कार्यक्षेत्र पर आधारित हैं। नीचे दी गई तालिका में इन दरों का विवरण दिया गया है। तो आइए आप लोगों को एक एक करके बताते हैं। श्रेणी ए, बी, सी में, जिसमें अनस्किल्ड वर्ग के कर्मचारियों को, अनस्किल्ड जो वर्ग जो कर्मचारी हैं उन्हें आप लोग देख सकते हैं स्किल्ड वर्क और स्किल्ड वर्क कर्मचारी, हाई स्किल्ड वर्क कर्मचारी। इतना इतना वेतन आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहा है, मिलने वाला है। इस योजना का प्रमुख लाभ आर्थिक सुरक्षा होगा, महंगाई से राहत मिलेगी और इसके साथ ही जो कर्मचारियों के बढ़ते खर्चे हैं उन्हें देखते हुए यह कदम उठाया गया है। सामाजिक सुरक्षा, जिसमें उचित वेतन मिलने से श्रमिकों का सामाजिक स्तर भी सुधरने वाला है।
साथियों, यह योजना कब लागू होगी? नई दरें तो सरकार द्वारा घोषित नई न्यूनतम वेतन दरें 1 जनवरी 2024 से लागू होंगी। इसका सीधा लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं या संविदा पर नियुक्त किए गए हैं। साथियों, सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम भी हैं जो आप लोगों को हम एक एक करके बताते हैं। सरकार ने केवल न्यूनतम वेतन वृद्धि ही नहीं बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी संविदा कर्मचारियों को समय पर उनका भुगतान हो। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने संविदा कर्मचारियों का मासिक भुगतान निश्चित समय सीमा में करें। किसी भी कर्मचारी का भुगतान विलंब न हो, इसके लिए विशेष निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। साथियों, इसके साथ ही चुनौतियां और आलोचन भी किए गए हैं। हालांकि यह नीति कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इसकी कुछ आलोचना भी हो रही है। कुछ नियोक्ताओं का कहना है कि उससे उन्हें उनकी लागत बढ़ेगी और कुछ लोगों का मानना है कि नए रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि नई नीति को लागू करना मुश्किल हो सकता है। साथियों, इन सभी बात से एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, तो आइए आप लोगों को बताते हैं नई अपडेट को। साथियों, यहाँ पर इसके साथ ही सरकार ने मांग सुनिश्चित की है कि किसी भी कर्मचारी को बिना उचित कारण के नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। यह निर्णय उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत का स्रोत बनेगा जो लंबे समय से अस्थायी स्थिति में काम कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पर यह बड़ा अपडेट था। आई होप आप लोगों को समस्त जानकारी समझ में आई होगी एवं पसंद आई होगी। इसी प्रकार की समस्त अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।